सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख के समझ गए होंगे, हम मीडियम पेसर्स वर्सेस फास्ट बॉलर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ये इन दोनों का क्या क्या जॉब रोल है, इन दोनों की एकदम बेसिकली हम सारे जो अलग अलग इनके डिफरेंसेस हैं वो समझने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि फास्ट बॉलर्स यानी कि पेस बॉलर्स भी जिन्हें कहा जाता है और मीडियम पेसर्स में क्या फ़र्क है। तो इसी वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक मैंने टेबुलर फॉर्म बनाया है, होपफुली आपको समझने में आसानी होगी और आपको भी थोड़ी बहुत स्कूल की याद आ ही जाएगी, लेकिन क्रिकेट स्कूल की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीडियम पेसर्स और फास्ट बॉलर। सबसे पहले स्पीड, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा ही मेजर डिटर्मिनेंट होता है इन दोनों के बीच। जो मीडियम पेसर्स रहते हैं वो 130 किलोमीटर से 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऑन एन एवरेज उनकी स्पीड इतनी रहती है। अब वो हो सकता है 140 से भी एक आध बॉल ज़्यादा डाल दें और हो सकता है 130 से भी 2-4 बॉलें कम डाल दें, लेकिन एवरेज स्पीड जो होती है 130 से 140 किलोमीटर पर आवर की बीच होती है। अब फास्ट बॉलर्स जो हो गए, उनकी स्पीड की शुरुआत ही होती है 145 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बहुत तेज़, यानी मीडियम पेसर से भी तेज़ से और ज़्यादा तेज़। जो एवरेज स्पीड है उससे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ये होती है फास्ट बॉलर की स्पीड। जॉब रोल क्या होता है, मतलब उनका काम क्या होता है? देखो, काम तो बॉलर का एक ही होता है, विकेटें लेना, है ना। सिंपल एज दैट। लेकिन विकेटें कैसे लेना? अपनी बॉलिंग से। बॉलिंग किस प्रकार की होनी चाहिए? मीडियम पेसर का स्विंग जो होता है, इन स्विंग हो गया, आउट स्विंग हो गया, सीम हो गया, वेरिएशंस हो गए, स्लो रन, कैसे उपाय हुक और क्रुक बीट करना। और फास्ट बॉलर्स का क्या होता है? स्पीड से ही बीट कर देना, नोज एंड टोज। जड़ पे मारेंगे, तेज़ मार देंगे, बीट होएगा। बक्खी पे मारेंगे, हेलमेट पे मारेंगे, ज़ोर से मारेंगे, अच्छे से बीट करना स्पीड से। इवोल्यूशंस, मतलब अब ये मीडियम पेसर होते हैं वो बनते कैसे हैं? मीडियम पेसर बनते हैं जब वो कोई भी बॉलर स्पीड पे कम ध्यान देता है और स्विंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, वैसे ही मीडियम पेसर का एवोल्यूशन होता है। फास्ट बॉलर का एवोल्यूशन कैसे होता है? फास्ट बॉलर स्पीड पे ज़्यादा ध्यान देता है और स्विंग पे कम ध्यान देता है। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ऑफ कोर्स अब एक बंदा स्विंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो उसकी स्विंग ज़्यादा अच्छी होगी ना। स्विंग के साथ साथ वेरिएशंस भी एक मीडियम पेसर की हमेशा ताकत रहती है। वीकनेस की बात करें तो स्पीड, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर 145 की स्पीड है किसी बंदे की और 130 140 140 प्लस एवरेज स्पीड है, तो ऑफ कोर्स स्पीड तो कम है ना मीडियम पेसर की, लेकिन वेरिएशंस उसके पास ज़्यादा है मीडियम पेसर के पास। यही फास्ट बॉलर के पास स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन प्रिडिक्टेबल हो जाता है। ऑलराइट, इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। प्रिडिक्टेबल हो जाता है। क्यों प्रिडिक्टेबल हो जाता है? क्योंकि पता है यार इसे स्पीड से बीट करने वाला है, नोज एंड टोज हिट करेगा यार, बक्खी पे मारेगा, प्रिडिक्टेबल है, मुझे पता है ये कैसे बॉल डालने वाला है, इसकी वेरिएशंस तो होंगे नहीं, सीधी सीधी ज़्यादातर बॉल आएगी, प्रिडिक्टेबल हो जाता है। तो ये प्रिडिक्टेबल हो जाता है एक फास्ट बॉलर, इसलिए उसकी एक वीकनेस होती है। माइंडसेट क्या होता है? अब देखिए, माइंडसेट तो ऑफकोर्स एक मीडियम पेसर का एक फास्ट बॉलर से काफ़ी फ़र्क होता है। माइंडसेट होता है कि कैसे ना कैसे करके इसकी विकेट निकाल दूं, कैसे ना कैसे करके कत्ती आए, कैसे ना कैसे करके इसको झुलाऊं, इसको परेशान करूं, माइंड गेम्स खेलूं, माइंड गेम खेल के विकेट जनरेट करूं। और एक फास्ट बॉलर क्या सोचता है? उसे भी विकेट लेनी है, लेकिन उसे विकेट लेने से पहले वो सोचता है कि बैट्समैन के मन में डर पैदा करूं। अब बाउंसर से ज़्यादा विकेटें नहीं आती हैं, बहुत ही कम पिचेस रहती हैं जहाँ पे बाउंसरों पे भी वो आपको विकेट मिल रही है। तो पर बाउंसर बहुत ही ज़रूरी औजार है एक फास्ट बॉलर के लिए। क्यों? क्योंकि वो डर जनरेट करता है। जिसे कहते हैं ना, नोज़ एंड टोज़। सर पे मारो पीछे होएगा, टोस पे मारो केल्ली पे घुसेगा। एक फास्ट बॉलर डर पैदा करके विकेट लेता है। एग्जाम्पल की बात करें हम तो आप जानते होंगे द ग्रेट जाहिर खान, हमारे इंडियन के अमेजिंग मीडियम पेसर्स और एक टाइम पे फास्ट बॉलर भी रह चुके हैं, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ग्रेट वसीम अकरम, द किंग ऑफ रिवर्स स्विंग, इनकी भी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी तेज़ आती थी एंड ये भी स्पीड के साथ साथ स्विंग भी करते थे, दोनों तरफ ही स्विंग करते थे, बहुत बढ़िया बॉलर। फास्ट बॉलर्स की बात करें तो एक ही नाम आता है, शोएब अख्तर। 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी गई गेंद आज तक की सबसे तेज़ गेंद, और उसी एरा में थे ब्रेट ली, लंबे कद के
पतले दुबले एकदम तेज़ हिट करने वाले ब्रेट ली, जो कि साथ साथ रिवर्स स्विंग भी काफ़ी अच्छा कराते थे अपनी फास्ट बॉलिंग के साथ साथ। हालांकि अब मैं थोड़े एक्सेप्शंस की बात करना चाहूँगा। एक्सेप्शन रहेगा, मैं एक सबसे पहले एक्सेप्शन का नाम लूँगा रजत भाटिया। आप रजत भाटिया को जानते होंगे, वो कोई स्पिनर नहीं है और उन्हें हम मीडियम पेसर की श्रेणी में भी नहीं काउंट कर सकते। तो उन्हें हम, क्योंकि उनकी स्पीड है 115 से ज़्यादा 125 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मली 120 में फेंकते हैं वो, 120 से भी कम पे। तो उन्हें हम एक जेंटल मीडियम, हालांकि अच्छे बॉलर हैं वो भी, अब उनके वेरिएशंस ऐसे हैं और उन माइंड गेम्स इस तरीके से खेलते हैं कि अच्छा खासा बैट्समैन जो होता है बीट हो जाता है, विकेट धमा बैठता है। तो रजत भाटिया को हम एक जेंटल मीडियम पेसर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि और भी मैंने एक्सेप्शन इसमें डाली हैं, वो है बुमराह और ग्लेन मैकग्राथ की। अब ये एक्सेप्शंस क्यों हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ऑलराइट, तो आपको बेसिक फंडा तो समझ आ गया, लेकिन अब मैंने जो एक्सेप्शन की बात की थी और जहाँ पे बुमराह और ग्लेन मैकग्रा का नाम लिखा था, वो क्यों लिखा था? वो इसलिए क्योंकि क्रिकेट कोई किताब का खेल नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल गेम है जो कि ग्राउंड पे खेला जाता है। तो उसमें कोई भी चीज़ एक सीधी पर्टिकुलर एग्जैक्ट नहीं होती, हर चीज़ एवर चेंजिंग रहती है। तो अब क्या खेल रहता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जानते होंगे भुवनेश्वर कुमार को, है ना? जब वो आए थे अपनी करियर की स्टार्टिंग में, इंडिया जब खेलने आए थे, तो उनकी स्पीड कितनी थी? मेरे हिसाब से 130 किलोमीटर पर आवर के अराउंड। धीरे धीरे वो 135 किलोमीटर पर आवर पे हुए, दोनों तरफ स्विंग कराते थे। फिर वो और करते गए, 140 किलोमीटर पर आवर पे आने लग गए। लेकिन उनकी स्विंग कहीं गुम हो गई। वो फास्ट बॉलर बनते जा रहे थे, लेकिन उनकी जो खासियत थी स्विंग बॉलिंग, वो एकदम कहीं खो सी गई थी। फिर आफ्टर ऑफ इंजरीज़ हुए, इंजरीज़ के बाद आए, अब वो रेगुलरली 140 पे डालते हैं, लेकिन वो स्विंग भी साथ में कराते हैं। तो वो जो एवोल्यूशन हुआ, एक मीडियम पेसर थे पहले भी, लेकिन अभी भी एक मीडियम पेसर हैं, लेकिन जो एवोल्यूशन हुआ वो अपने आप में एक अलग चीज़ हो जाती है। अब हम यहाँ पे ग्लेन मैकग्रा की बात करते हैं। जब वो आए थे, वो प्रॉपर फास्ट बॉलर थे, डरा के आउट करते थे, अच्छे से हिट करते थे, ज़्यादा स्पीड से 145 प्लस किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन उन्होंने कुछ टाइम बाद सोचा कि यार मैं थोड़ी स्पीड कम करके स्विंग ज़्यादा कर लेता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, मैं ज़्यादा विकेट ले सकता हूँ। तो वो कुछ टाइम बाद ही, डेब्यू करने के कुछ टाइम बाद, एक मीडियम पेसर की तरह इमर्ज हुए। वो फास्ट बॉलर थे, लेकिन उन्होंने स्पीड ड्रॉप करी और स्विंग इंक्रीज़ कर दी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा सफलताएं मिलने लगी। मेन एम क्या है? विकेटें लेना, अपनी टीम को मैच जिताना। ज़रूरी नहीं आपको तेज़ डाल के ही जिताना है, मेन एम ये है कि आपको विकेटें लेनी है। अब यहाँ पे हम बुमराह की बात करते हैं। बुमराह एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है। मुझे लगता है वो कहीं मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर के बीच में कभी कहीं अभी लाए करते हैं। जब वो आए थे, ज़्यादा स्पीड नहीं, मुंबई की तरफ से जब खेल रहे थे 120-125 की स्पीड थी। इंडिया पे जब उन्होंने डेब्यू किया 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट। अभी वो 140 टू 142 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डालते हैं, बैट्समैन को बहुत परेशान करते हैं। हो सकता है ओवर द टाइम वो 145 किलोमीटर प्लस डालने लग जाएं, एक फास्ट बॉलर बन जाएंगे एक मीडियम पेसर से, ऑफ कोर्स। लेकिन उनका ये भी है कि वेरिएशंस उनके पास हैं, वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा कराते हैं, उनकी सीम भी बहुत ज़्यादा बॉल होती है, कभी कभार बाउंसर भी फेंकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस हिट करते हैं। थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर हैं, और ऑफकोर्स पिचेस को देख के भी वो एडजस्ट करते हैं, एंड हर बॉलर पिचेस को देख के एडजस्ट करता है। अब आप ईशांत शर्मा के ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आए थे वो टीम में एज अ सीमर, 130-135 डालते थे, ओवर द टाइम 140-145 भी डालने लग गए थे एक टाइम, है ना। अभी उनकी एज हो गई है, तो अब उन्होंने फिर से उनकी जो है स्पीड कम हो गई है, तो वो अब वेरिएशंस पे रिलाई करते हैं थोड़ा सा। 135-140 अभी भी स्पीड है उनकी, लेकिन अब वो ऐसा नहीं है कि मुझे तेज़ ही डालना, नहीं, उन्होंने स्पीड अपनी थोड़ी ऐसे रखी है कि जितनी उनकी बॉडी अलाउ कर सकती है। अब देखें, आप जब नए आते हैं, यंग होते हैं, आप स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, एक हाइट पे पहुंच जाते हैं, वो आपकी पीक एज होती है। वो पीक जो टाइम होता है, पीक एज मतलब मेच्योरिटी एज जो होती है, कि आप यू आर एट द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। आप तेज़ भी डाल सकते हो, आप वेरिएशन के साथ भी डाल सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कि आप वेरिएशन ज़्यादा करो या स्पीड ज़्यादा करो। चलिए, वो तो बहुत बात की बात हो जाती है। वैसे तो क्रिकेट एक ऐसा गेम नहीं है कि यार ये फास्ट बॉलर हो गया एंड ये मीडियम पेसर हो गया एंड इसके बीच में कुछ नहीं है। फास्ट बॉलर
एंड मीडियम पेसर एक तरीके से समझ लीजिए रेनबो है स्पेक्ट्रम के, एक स्पेक्ट्रम है पूरा। आप कह लीजिए जेंटल मीडियम पेसर एकदम एंड पे हो गए और फास्ट बॉलर्स एकदम इस साइड हो गए, राइट साइड हो गए। तो मीडियम पेसर कहीं बीच में लाए करते हैं एंड मीडियम पेसर और फास्ट बॉलर्स के भी कोई बीच में होता है और मीडियम पेसर्स और जेंटल मीडियम पेसर्स के बीच में भी एक एरिया होता है। तो ये पिचेस को देख के आपको कभी कभार एडजस्ट करना पड़ जाता है। अब आप देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के पिचेस हैं, बाउंस बहुत है तो बिल्कुल नोज एंड टोज की गेम खेली जाएगी उधर, है ना। इंडियन की पिचेस हैं, इंडिया की पिचेस थोड़ी स्लो हैं तो थोड़ा सा हमें स्पीड कम करके सीम ज़्यादा कराना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमें कभी बॉलर को 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे एक बॉलर पिचेस के हिसाब से या अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करता है एंड कर सकता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर आप एक यंग प्लेयर हैं, 10-12 साल के हैं, आप मीडियम पेस की तरफ जाएं या फास्ट बॉलिंग की तरफ जाएं, आप स्विंग की तरफ जाएं या पेस की तरफ जाएं। ये मैंने सवाल अपने बड़े भाई से पूछा था क्योंकि वो भी एक मीडियम पेसर हैं। उन्होंने कहा था यार यंग प्लेयर है तो पहले तो उसे अपनी रन अप सुधारना चाहिए, रन अप सीधा, रिदम अच्छी, एक्शन में कोई कमी नहीं, जंप में कोई कमी नहीं, लैंडिंग में कोई कमी नहीं, फॉलो थ्रू में कोई कमी नहीं। पहले तो एक यंग बॉलर को अपनी कमियां, अपनी खामियां देखनी चाहिए, उस पर इम्प्रूव करना चाहिए। स्विंग और फास्ट बॉलर तो बात की बात है, लेकिन फिर भी कंधा मार पा रहा है कि नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जिसकी वजह से उसको स्पीड जनरेट करने में ही परेशानी हो रही है, बॉलिंग ठीक डालने में परेशानी हो रही है, बॉलिंग रिलीज़ करने में परेशानी होती है। यही अगर बंदा दूर कर देता है, आप सब कुछ परफेक्ट करता है तो ही उसकी स्पीड अपने आप बहुत इंक्रीज हो जाती है। एंड फिर आप स्विंग भी कर सकते हैं, आप तेज़ भी डाल सकते हैं। हालांकि मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल आप यंग एज में हैं, तेज़ डालने की कोशिश करिए अच्छा से। आपको पहले तो ऐसा नहीं है ना, आप स्टार्टिंग में ही बॉल डाल रहे हैं 130 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कोई नहीं होता। हम स्टार्ट करते हैं 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड जाती है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाती है, धीरे धीरे 100 की जाती है, फिर 110 की जाती है, 120 की पहुंचना मुश्किल है। 120 से 130 जब आप पहुंच जाते हैं तो एक आप इंटरनेशनल लेवल के बॉलर बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो देखिए एक जर्नी होती है। तो आपको तेज़ भी डालनी है और अपनी खामियां भी मिटानी है अगर आप मीडियम पेसर हैं तो। और अगर आप फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो भी आपको अपनी खामी हटानी पड़ेगी। होपफुली आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके तरफ पहुंची होगी, कुछ आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको अच्छी लगेगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा ज़रूर कि उन्हें भी थोड़ी क्लैरिटी मिले। चलिए तब तक के लिए क्रिकेट खेलते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।